दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जा चुकी है। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के बताई गई है। यहाँ पे आप जाएंगे पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद से आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। ये नोटिस है 1 फरवरी का, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन/क्लैरिफिकेशन एक्सेट्रा रिगार्डिंग एनी प्रोविजनल आंसर की फॉर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। व्यू करेंगे इसको। यहाँ पे दो नोटिस है। पहली नोटिस है आपकी क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस, जो ऑफिशियल नोटिस है वो उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है लिंक टू सबमिट ऑब्जेक्शन स्लैश क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एनी प्रोविजनल आंसर की फॉर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लॉगिन आएगा। रोल नंबर डालना है, नॉट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में देखेंगे जो रोल नंबर है यही डाल के आप प्रोसीड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो गलत हो जाएगा। रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो था वो डाल दिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक लॉगिन, एक नया वो खुलेगा, आपको इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करके आएगा। ऊपर में कैंडिडेट्स का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आपका और रोल नंबर रहेगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अलॉटेड टू द कैंडिडेट, कौन सी सीरीज आपको अलॉट की गई थी वो आपको बाय डिफॉल्ट पिछले सेक्शन में जाके वो करना पड़ेगा। पिछले स्टेप में इनफैक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। वहां पे मान लीजिए आपको ए, बी या सी, डी। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अलॉटेड टू द कैंडिडेट। आपको 4 तरह के सीरीज दिए गए थे सभी कैंडिडेट्स को। 4 में से किसी का ए था, किसी का बी था, किसी का सी, किसी का डी था। तो आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका सीरीज रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी सीरीज आपने पढ़ा, एग्जाम दिया सी सीरीज से। उसके बाद आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका सीरीज सी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है। अब इसका कौन सा क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको लगता है कि हमने सही बनाया था और बोर्ड के हिसाब से गलत आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए 4 जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो मॉडल आंसर बोर्ड ने 4 का क्या दिया है वहां पे दिखेगा आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5। ठीक है, अब देखिए 6 सेलेक्ट किया है ना आपने, तो 6 का बोर्ड ने क्या आंसर दिया है, ओपन मतलब पटना हाई कोर्ट ने, उसने डी दिया है। तो आपको लगता है कि 6 नंबर में आपका गलत है, तो आप देखेंगे पहले तो आपको दिख रहा है मॉडल आंसर की जो 6 का डी है, पर आपको लगता है कि 6 का बी है ना। तो 6 का बी क्यों है, ये इसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रेफरेंस देना है या सोर्स ऑफ ऑब्जेक्शन देना है, नेम ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देना है, ऑथर का नाम, पब्लिकेशन का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, रेलिवेंट पेज नंबर, रेलिवेंट पारा नंबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जो भी सोर्स लिए हैं, मान लीजिए RS अग्रवाल की बुक रही है, कोई भी ऑथर का नाम मान लीजिए। यहाँ पे नाम डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम डाल दिया XYZ जो भी है ना। उसके बाद आपका पब्लिकेशन कौन सा है, XYZ मान लीजिए जो भी पब्लिकेशन, ये आपके उदाहरण के लिए है। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा है, 2020 है। उसके बाद आपका रिलेवेंट पेज नंबर कौन सा है, यहाँ पे आपने लिख दिया पेज नंबर 10। उसके बाद पारा नंबर कौन सा है, तो आपने लिख दिया पारा नंबर 4। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने रेफरेंस या सोर्स ऑफ ऑब्जेक्शन, सबसे पहले आपको दे देना है नेम ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ये सेम चीज हम यहाँ पे डाल देंगे, नेम ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। उसके बाद आपने लिख दिया। उसके बाद पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप सारी चीजें क्लियर रहें। यहाँ पब्लिकेशन डाल दिया गया। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे है 2020, जस्ट फॉर योर एग्जांपल। उसके बाद आपका रिलेवेंट पेज नंबर हो गया है, पारा नंबर हो गया है। यानी कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव आपको दिखनी है। आपको डिटेल बतानी है कि किस भी ऑथेंटिक सोर्स से आप वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बोर्ड को बता रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अपलोड द रेफरेंस स्लैश सोर्स ऑफ ऑब्जेक्शन अलाउड फाइल साइज 50 to 300 KB।
तो अब यहाँ तो आपने डिस्क्रिप्टिव लिख दिया है, पर उसका एविडेंस क्या है ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी उसको बोर्ड का वो करेगा, क्या कहते हैं, कंसीडर करेगा। तो ब्राउज में जाके मान लीजिए आपका कोई भी एक छोटी सी इमेज में देखूंगा 50 kg तक का अगर कुछ है तो, या मान लीजिए 1 मिनट। अब यहाँ पे आपने ब्राउज तो कर लिया है, अपलोड करके देखते हैं 300 KB से कम की है, ज्यादा की है, 50 KB। देखिए यहाँ पे मेरी हो सकता है 3 से ज्यादा होगी इसलिए नहीं ले रहा है। प्लीज अपलोड 50 to 300 KB। तो दोबारा देखते हैं, कोई और फाइल ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ये जस्ट उदाहरण के लिए था, आपके एग्जांपल के लिए। जो भी सोर्स आप यहाँ पे दे रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में मेंशन कर रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि XYZ कोई भी बुक है, पब्लिकेशन क्या है, ईयर ऑफ नेम ऑफ पब्लिकेशन क्या है, और पार्टिकुलर आपका जो आंसर है उस आंसर का यहाँ पे फोटो खींच करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, बेहतर होगा कि आप एक पीडीएफ बना लें जिसमें आप वो सारी चीज़ें, और उसको रिड्यूस कर लेंगे फाइल जा करके ऑनलाइन, जो कम हो जाती है फाइल की साइज एक्चुअल से। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये तो हो गया एक एग्जांपल का उदाहरण। और लगता है आपको कि और गलत है भैया, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट क्वेश्चन सीरीज, जो भी आपका बाय डिफॉल्ट सी ही है क्योंकि आपने सी चूज किया है। उसके बाद मॉडल आंसर आप देखने से पहले आपको आंसर सजेस्टेड बाय कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 नंबर का हमने देख लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए बी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, तो आपको हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन चूज करना है। पहले हमें चेक किया था ना। अब मान लीजिए आपका 10 नंबर भी गलत है, मतलब आपने सही बनाया, बोर्ड ने गलत दिया है। तो 10 का मॉडल आंसर बोर्ड ने क्या दिया है, डी दिया है, पर आपको लगता है कि सी है, तो सी है तो सी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेम चीज जो है यहाँ पे आप ऊपर जैसे बताया गया आपको जो तरीका, वैसे ही आप यहाँ पे आकर के मेंशन करेंगे उसका सोर्स, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके स्टैंडर्ड बुक, उसके ऑथर, उसके पब्लिकेशन, उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन, रिलेवेंट पेज नंबर, रिलेवेंट पारा नंबर, जो भी चीजें आप मेंशन करेंगे, और सेम चीज में उसका एविडेंस जो है आपके यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लूँ और तो थोड़ा सा वो रहेगा। यहाँ हमने अपलोड कर लिया है दोबारा वाली भी फोटो को, है ना। अब हम सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका पेज आ जाएगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट वाले पेज पे। पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि जिस भी माध्यम से आप कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से, पेमेंट के लिए आप अपने हिसाब से कर लेंगे, फोन पे जो भी है, वो आपका यूपीआई नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका बैलेंस जो है डिडक्ट का हो जाएगा, और वहां से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये तरीका रहा पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप कैसे अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए जिसकी परीक्षा 8 जनवरी 2023 को हुई थी, उसके किसी भी पार्टिकुलर आंसर को जो आपके हिसाब से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपके पास एविडेंस के तौर पे कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, जिसका आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे उसके वेबसाइट पे जो स्टेप मैंने बताया है, और साथ में आप उसके जो फोटो है वो भी अपलोड कर देंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर लेंगे ताकि जो भी लोग किसी वजह से, किसी कारणवश उनका आंसर लग रहा है कि उनको सही हो सकता है, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले सभी साथियों का स्वागत रहेगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करने की। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आंसर की के बाद वो किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी 2-3 वीडियो बना के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की सारी मैराथन टाइप से क्लास कराई जाए, जिसमें आपकी MS ऑफिस, MS वर्ड और आपके इंटरनेट प्रोफिशिएंसी तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।